सभा में 2-2 मिनट अपने उसके ग्रुप में जो है बताने का काम करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे देश में भी है गुजराती तो देश आज़ाद नहीं था, आपके यहाँ लोकतंत्र और संविधान नहीं लागू था। इस आधार पे अंग्रेजों का शासन था, फिर भी अंग्रेज जो है इस चीज़ को दूर कर रहे थे, फिर भी उतनी विसंगतियाँ थी। उस चीज़ को आज भी दोहराए। 75 साल देश की आज़ादी, हमारा संविधान को लागू हुए हुआ, लेकिन उसकी पालन ना हो पाने के कारण आज भी 75 साल बाद ये व्यवस्थाएं अगर हमारे समाज में जो सामाजिक मानसिकता ऊंच नीच की जो मानसिकता है, और कहीं ना कहीं इस मानसिकता के कारण जो ये घटनाएं हुई हैं या हो रही हैं या हुई हैं, उसके कारण ये सब ये जो हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही घृणा और क्षोभ से भरपूर है। हमको इसको रोकने के लिए जो हमारी जो संस्कृति है, जो ये ऊंच नीच वाली जो संस्कृति है, इसको हमको तोड़ना पड़ेगा। इसको हम जो संस्कृति है उससे हमको दूर हटना पड़ेगा। जो हिंदू वाली जो संस्कृति है, जिसमें वर्ण और जात के आधार पे जो भेदभाव बनाया गया है, उस चीज़ों को हमको जागरूक, यहाँ सभी क्रांतिकारी जागरूक साथी हैं, उस चीज़ों को हमसे दूर, उनसे व्यवस्थाओं से हमको दूर अलग हट के लाना पड़ेगा। तभी हमको उनसे हम चाहते हैं कि जो सरकार है वहाँ की, वो वहाँ पे उस पर कार्रवाई करे, अन्यथा केंद्र अगर इस समय इस तरह की घटना होती है, जातिवाद को लेकर के, छुआछूत को लेकर के, अगर किसी दलित के बेटे की हत्या कर दी जाती है, तो इससे दुखद इस सरकार के लिए, इस देश की सरकार के लिए और कुछ नहीं है। और हम सबको चाहिए कि हम सरकार पर दबाव बनाने, और सरकार की विशेष रूप से जहां वो अमृतकाल का घोषणा करके अमृतकाल मना रहे हैं, तो वहां अगर इस तरह की घटना हो रही, ये बहुत ही दुखद और निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हम लोग यहाँ से इस लड़ाई की शुरुआत करके आज कैंडल मार्च के रूप में शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ से निकल करके वहाँ रोडवेज चौराहे पे शहीद आजम भगत सिंह के मूर्ति तक हम चलेंगे। इसके बाद में यदि गवर्नमेंट ने, देश की गवर्नमेंट ने, राज्य की गवर्नमेंट ने अगर सही ढंग से परिवर्तन का काम नहीं किया, अगर जो है ये चीज़ को जारी रखा है और अगर उसमें सुधार करने का प्रयास नहीं करा, तो हम सब पूरा देश के लोग फिर जो है वही ज़बरदस्त आंदोलन 2 अप्रैल की तरह से इसको हम पूरे देश में लेकर के जाएंगे, मनाएंगे। और सरकार को तब जब जा कर के वो हमारी शक्ति का एहसास, और हम सारे लोगों को अपनी शक्ति का एहसास कराने के लिए उस तरह की कार्यक्रम का आयोजन हमको करना पड़ेगा। इसके लिए करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात एक ऐसे प्रकरण को लेकर के यहाँ इकट्ठा है। हत्याएं तो बहुत होती रही हैं, लेकिन ये जो बच्चे की हत्या की गई है, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है साथियों। अभी जल्दी ही गुजरात से एक यात्रा जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का सिक्का लेकर के, 1000 किलो का सिक्का लेकर के, इसी छुआछूत को लेकर के उन लोगों ने शुरू की थी यात्रा कि छुआछूत मिटाओ। सब पर सिक्के पे 21 लाख सिक्कों पर भी छुआछूत लिखा हुआ है, और सभी सांसदों को वो सिक्का दिया गया है। सोच लीजिए गुजरात के लोगों ने कितना बड़ा काम किया है। और उसी दौरान उस यात्रा को रोका गया, और उसके बाद एक कांड हुआ है। इस कांड के पीछे गहरी साजिश है साथियों। जहाँ जहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ वहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो हमें इसके लिए भी ध्यान देना होगा, और इंद्र मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए हम लोगों को तन मन धन से पूरी तरह से उसको संघर्ष करना होगा। वास्तव में 2 अप्रैल का जो हम लोगों ने संघर्ष किया था, उसी तरह से हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। तलाब की घटना नहीं सहेगा है, छुआछूत नहीं जिंदा है, छुआछूत नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सामाजिक अन्याय नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जाति के नाम पे दमन नहीं चलेगा।
छीना जा रहा है। ऊंच नीच से आजादी, ऊंच नीच से आजादी, छूत से, शोषण अत्याचार से, महिला उत्पीड़न से, और हम क्या चाहते हैं? तुम जेल में डालो, जेल में डालो। सचान जी हैं, कुछ शब्द जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कुछ विचार रखने का काम करें। ज़्यादा समय